We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीज पे। दोस्तों, आज एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी मैं लेके आया हूं। कंपनी बहुत ही बड़ा नाम बन चुकी है रिसेंट के दिनों में। अगर मैं लास्ट 3-4 सालों के बारे में बात करूं तो इस ग्रुप में बहुत ही अच्छा लोगों का पैसा मल्टीप्लाई करके उनको रिटर्न्स दिए हैं। बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं और सबसे बड़ी बात, ये उस सेक्टर से आता है ये कंपनी जहां पे मतलब इंडियन गवर्नमेंट का पूरा पूरा सपोर्ट है और लोग इंडियन गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इंडिया कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिपेंडेंट हो और ये पेट्रोल के ऊपर या हमें बाहर के देशों से इंपोर्ट ना कराना पड़े, जिससे कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स है उसके अंदर हम अच्छी खासी सेविंग कर सके। तो आज मैं बहुत ही अच्छी कंपनी आपके लिए लेके आया हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, साथ के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ हमारे वीडियोस को जरूर से शेयर कीजिए। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं आज वो कौन सी कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। फ्लो ऑफ द वीडियो किस तरीके से रहने वाला है, सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स को, उसके बाद समझेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, कंपनी के बिजनेस को, और एट लास्ट समझेंगे कंपनी के फ्यूचर को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हमारे वीडियोस का फ्लो रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है वारे एनर्जीज। जी हाँ, यही वो कंपनी है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, वारे एनर्जीज। 77,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का। चलिए अब देखते हैं क्या इस कंपनी में खास है। सेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी की अगर आप सेल्स देखते हैं दोस्तों, तो कंपनी के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे हमें एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। कंपनी अगर जहां दिसंबर 2024 में लगभग 3400 करोड़ का माल बेचती है, तो मार्च 2025 में लगभग 4000 करोड़ का, तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर इसी चीज का अगर मैं कंपैरिजन वाई ऑन वाई मार्च 2024 से करूं तो वहां पे भी हमें लगभग 2900 करोड़ रुपए का माल बेचती है कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा जंप हमें कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी अगर आप देखते हो दोस्तों, तो वहां पे भी हमें अच्छा एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी मेरे को एक ठीक ठाक सी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखने को मिल रही है कंपनी की। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर मैं बोलूं दोस्तों, तो काफी पॉजिटिव मुझे यहां से नजर आ रही है कंपनी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अकाउंट पे चलते हैं। सेल्स देख लो दोस्तों, जहां 2020 में, 2021 में, 2022 में लगभग 2800 करोड़ रुपए की सेल्स थी, ऑल ऑफ द सडन वो सेल्स आपकी आ चुकी है मार्च 2025 में 14,000 करोड़ रुपए की। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने है कितनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ कंपनी लेके आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों अगर वो देखते हो आप, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें एक ठीक ठाक सी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में भी अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखने को मिल रही है। कंसिस्टेंटली कंपनी के नंबर ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, तो ये चीज अपने को देखनी है, समझनी है। ईपीएस के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें कंसिस्टेंट बेसिस पे देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी चीज लगती है दोस्तों मेरे को। ये वो कंपनियां होती हैं जो बहुत अच्छा करती हैं और बहुत अच्छा फंड रेज या पैसा बनाने में लोगों की हेल्प किया करती है। तो यहाँ पे ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बोरोइंग एक बार इस पर नजर मार लेते हैं। लगभग कंपनी के पास 10,000 करोड़ रुपए या 9,000 करोड़ रुपए के रिजर्व पड़े हुए हैं, 1200 करोड़ रुपए की बोरोइंग पड़ी हुई है। तो डेट टू रिजर्व भी अगर मैं देखता हूं दोस्तों, तो कंपनी के पास ठीक ठाक सी क्वांटिटी में रिजर्व पड़े हुए हैं और कंपनी के पास जो बोरोइंग है वो भी ठीक ठाक सी है। नो डाउट कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो काफी ज्यादा डाइल्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक चिंता का विषय है। जी हाँ दोस्तों, इक्विटी कैपिटल अगर डाइल्यूट हो रही है तो ये क्लियर कट चिंता का विषय है। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो लगभग 64% माल जो है प्रमोटर्स रख के बैठे हुए हैं। एफआईएस की भी इसके अंदर होल्डिंग है और डीआईएस की भी लगभग 2.5% की
होल्डिंग है। लगभग 32% माल जो है पब्लिक अपने पास रख के बैठी हुई है। तो ओवरऑल कंपनी जो है सिर्फ अपनी इक्विटी कैपिटल को डाइल्यूट जो कर रही है, वो चीज मुझे एक इस कंपनी के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। अदरवाइज मेरे को कंपनी में ऐसा कोई बिग नेगेटिव पॉइंट नहीं नजर आ रहा है। चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। कंपनी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करती है। सोलर पैनल के सूरज की रोशनी या सूरज की एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसके थ्रू एनर्जी क्रिएट करने का ये काम करती है। मोटा मोटी चीज ये है। सेल्स, मॉड्यूल्स, इनगोट्स, इन सब जगहों पे कंपनी जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का काम कर रही है और जो कि कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन है अगले 2 साल के अंदर। एंड कंपनी बैटरी सेक्टर में, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में यहाँ पे भी काम कर रही है। कंपनी का जो अभी मेन बिजनेस है वो सोलर पैनल बनाने का, सोलर एनर्जी को क्रिएट करने का, ठीक है, जिससे बिजली बनती है। घरों के ऊपर जो सोलर पैनल लगते हैं, ऑफिस के ऊपर जो सोलर पैनल लगते हैं, वो सारा काम बनाने का इस कंपनी का काम है। अगर मैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में बात करूं तो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में कंपनी प्लान कर रही है। ईपीसी के बारे में, इन्वर्टर्स के बारे में, ये कुछ अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं वहां पे कंपनी और टैप इन करने के बारे में प्लान कर रही है। इसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफी अच्छा, स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में ये प्लान कर रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन में कहूं तो काफी मैं इसको पॉजिटिव ही मान के चलूंगा। कंपनी की मैनेजमेंट मुझे ठीक अच्छी नजर आती है। वारे एनर्जीज या वारे रिन्यूअल्स अगर आपको याद हो तो उसने पास्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। वारे एनर्जीज उसी ग्रुप की एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी थी पहले और अब वो डीमर्ज होके प्रॉपर एक लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। तो बहुत अच्छा ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है और इन फ्यूचर में दोस्तों हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो जरूर से आप इस चीज को दिमाग में रखें। बढ़ते हैं और चलते हैं लास्ट सेक्शन की ओर, जहां पे हम देखते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट क्या कहती है या कंपनी का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है। कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करूं तो कंपनी ने गाइडेंस दी है FY26 में इबिटा की जो रेंज रह सकती है, इट कुड बी नियर अबाउट 5500 से लेके 6000। मतलब दोस्तों टॉप लाइन में एक जबरदस्त ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इबिटा ऑलमोस्ट डबल होने के बाद बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इबिटा डबल हो रहा है तो आप यकीन मानिए कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पैट है, वो भी एक अच्छी खासी ग्रोथ के साथ इंक्रीज कर सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इस कंपनी पे जरूर से नजर बना के रखिएगा। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट वारे एनर्जीज। कैसा ये एनालिसिस लगा जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।